शिव पुराण, सात संहिता का विवरण कल हमने जो सुना, आज उसमें शिव पुराण का जो महात्म्य है उसमें जैसे देवराज, बिंदु, चंचूला का विवरण जो हम आज कथा के द्वारा सुनेंगे। तो देवराज, देवराज किसको कहते हैं? देवराज, राज उत्तम में उत्तम जो चीज होती है, उत्तम में उत्तम जो जीव होता है उसे राज कहते हैं। जैसे युवकों में सबसे अच्छा युवराज, मछलियों में सबसे अच्छी मीनराज, यक्ष में जो है उसे यक्षराज, और गृहस्थाश्रम में जो है उसे गुरुराज कहते हैं। पर ये जो देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है उसका नाम देवराज है, पर गुण उसके जो है वो ब्राह्मण के बराबर उत्तम गुण चाहिए वो एक भी नहीं है। पूरे के पूरे अवगुण उसमें भरे हुए हैं। वो सबसे पहले तो जो ब्राह्मण को खेती नहीं करनी चाहिए वो खेती करता था। गन्ने का रस जो नहीं बेचना चाहिए वो गन्ने का रस भी निकालता था। और जो भी उसके संपर्क में आता था भोला भाला आदमी, उसको उल्टी सीधी बातें करके उसका धन खा जाता था, उसको धन वापस नहीं देता था। वो एक किरात शहर में रहता था और किरात शहर पूरे का पूरा झूठ बोलना, नर्तकियों का स्थान, और समुद्र के तट पे जो भी रहता है वो आलस्य से भरा हुआ रहता है। क्योंकि समुद्र के तट पे जहाँ भी हम रहते वहाँ भेज का वातावरण होता है, तो शरीर में कमजोरी आती है, आलस्य आता है और बुद्धि कम काम करती है। और ये जो किरात शहर में देवराज रहता था, उस शहर में सब कपटी कपटी न कपटी रहते थे। उसमें ये आदमी घुल मिल के रहता था और व्यभिचारी करता था, चोरी करता था, नर्तकियों से संबंध रखता था। आगे 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 जाते एक बार ये नर्तकी को घर पे लेके आया, तो उसके पिता ने कहा कि ये तेरी पत्नी है, इसको क्यों लेके आया? तो उसने घर में झगड़े किए, पिताजी को मारा और दुष्ट व्यवहार किया। और एक रात को उसको हुआ कि रोज की ये कटकट कटकट हो रही है मुझे, तो माँ बाप का गला दबा के मार डाला और पत्नी को भी मार दिया। तीनों की लाश को कहाँ ठिकाने लगा दिया। उसके बाद में वो नर्तकी के साथ एक थाली में खाना खाता था। एक थाली में शादी जब होती है तभी खाना पति पत्नी को खाया जाता है एक ही दिन। उसको गुजराती में कंसार कहते हैं,
और संस्कृत में स्थाली पाक, ये जो स्थाली पाक है ये एक ही बार एक ही दिन पति पत्नी को साथ में खाने का हक है। अगर बाद में खाते हैं तो व्यभिचार, खराब विचार, झगड़ा पति पत्नियों में भी होता है। सब कहते हैं हम तो एक थाली में खाते हैं, हमारा प्रेम है, पर प्रेम नहीं होता है, दिखावा होता है। अंदर लड़ते रहते हैं, दुनिया को दिखाते रहते हैं। ये गलत चीज़ है। एक थाली में कभी भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्बुद्धि हो जाती है एक थाली में खाने से। फिर वो नर्तकी के साथ पानी में स्नान करने गया, तालाब में वगैरह, जहाँ चाहे मर्जी पड़े, दारू पिए, जूठा खाए। फिर उसको एक बार नर्तकी छोड़ के चली गई। जब धन संशय हो जाता है तो नर्तकी गणिका जो होते हैं उनको पैसे की लालच होती है, पैसा पूरा हो गया तो देवराज को छोड़ के चली गई। फिर इसको हुआ कि मैंने पिताजी को मारा, माँ को मारा, पत्नी को मारा, ये सब गलत हो गया। वो गांव छोड़ के आगे निकल गया। आगे चलते 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 एक शिव जी के मंदिर में आके पड़ा और वहाँ पे थोड़ा लेटा तो उस दिन से उसको बुखार चालू हो गया। और बुखार इतना तेजी से था कि न वो हिल सकता था कि न वो चल सकता था। और बुखार इतना तेजी से था कि उसके पूरे शरीर के अंदर रोम रोम छिद्र में तपन चालू हो गई। और वही शिव जी के मंदिर में शिव पुराण चल रही थी 1 महीने के लिए। और उसको बुखार 1 महीना आया और वहाँ पे ही थोड़ा उठ के वो शरीर का जो अशुद्ध निकाल के आ जाते थे और शुद्धिकरण होके फिर मंदिर में आ जाता था। पर फिर तो हिलने के उसके शरीर में ताकत नहीं रही। फिर यहाँ पे शिव पुराण 1 महीना पूरी हुई और इसका शरीर छूट गया। जैसे शरीर छूटा तो यम के पार्षद आए, यमराज के जो पार्षद आए उससे लेने। तो जैसे ही उसको लेने आए तो उनके सामने शिव जी के जो गण थे वो सामने आ गए और उन्होंने कहा यमदूतों से कि इसे हम ले जाएंगे। और उसको तिलक किया और सब उसको श्रृंगी भृंगी नंदी सब लेके उसको कैलाश लेके गए। तब यमराज के गण धर्मराजा के पास गए और बताया कि ये देवराज महापापी था, दुष्ट काम किए थे, फिर भी उसको कैलाश में लेके गए। फिर यमराज का जो धर्मराज है वो खुद आए, उनको चावल से तिलक किया श्रृंगी भृंगी को, और देवराज को विमान में बिठाया और शिवजी के द्वार पे कैलाश में शिव के गण उसको छोड़ा। और क्यों छोड़ा कि उसके कान में शिव पुराण के 2 शब्द आखिर में गए तो उसका मृत्यु सुधर गया, जिंदगी पूरी सुधर गई। किसकी? देवराज की। जो 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाते हैं तो अपने में बहुत सा बल आ जाता है, क्योंकि शिवजी के सिवाय कोई देवता बड़ा नहीं है। जो नाथों का नाथ अनाथ है फिर भी हमें वो रखता है, क्योंकि पृथ्वीलोक का देव जो महादेव है इससे ऊपर कोई नहीं है। और इसने जो शिव पुराण पढ़ी, शिव पुराण सुनी और शिव पुराण के हिसाब से मंदिर में जो पढ़ा रहा, सब उसके पाप धुल गए और उसकी मुक्ति हुई। हरिओम। ये शरीर
एक भाड़े का मकान है, किराएदार जैसी बातें है ये। રહેવું મારે ભાડાના મકાનમાં। भाड़ाનું मकान कब खाली करना पड़े, कब कुदरत की बुलावा आ जावे, कोई भरोसा नहीं होता है। उसी तरह जैसे देवराज को कैलाश में मुक्ति मिली और उसने जो भजन यात्रा मंदिर में की, तो शिव जी की छोटी या बड़ी कुछ भी आप पूजा करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। और सूत पुराण की महात्मा की बीजी दूसरी जो कथा है वो एक पुरुष और एक स्त्री की है। और पुरुष और स्त्री दोनों बहुत अच्छे थे, पर पुरुष व्यभिचारी था। उसकी खुद की पत्नी को उसने व्यभिचारी बनने पे मजबूर किया और उससे कहा कि तू मुझे सुधार रही है तो तू खुद भी बिगड़ जा और खुद भी तू पैसा कमा के दे। जैसे मैं पर स्त्री गमन करता हूँ ऐसे तू भी पर पुरुष के साथ में संबंध कर और मुझे पैसा दे। तब बिंदुक नाम का जो पुरुष था, उसकी पत्नी का नाम था चंचूला। तब चंचूला को हुआ कि मुझे ये छेड़ रहा है, तो वो छेड़ने छेड़ने में जिद पे आ गई और उसने व्यभिचारिणी हो गई। वो भी पर पुरुष के साथ संबंध रखते रखते पैसा लेते लेते खराब हो गई। फिर एक दिन समय जाते 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 बिंदु का मृत्यु हो गया। जब बिंदु का मृत्यु हुआ तो वो पतन के राह पे चलती थी, तो उसके भैया वगैरह यात्रा पे जा रहे थे। उन्होंने चंचूला को बोला कि तूने तो तेरा भाव खराब किया है, तेरी जिंदगी खराब की है, तूने और बिंदुक ने दोनों ने अपनी जिंदगी खराब कर दी। वो तो मर गया, वो नरक में है कि स्वर्ग में है ईश्वर जाने, पर तू अभी हमारे साथ चल, हम गोकर्ण यात्रा पे जा रहे हैं। तो गोकर्ण आज का जो महाबलेश्वर है, पुराने समय में गोकर्ण नाम था। तो वो गोकर्ण गए और गोकर्ण में जाके भक्ति की और वहां पे शिव जी के मंदिर में पूजा पाठ अर्चना बहुत कुछ किया। तो जैसे आज भक्ति बढ़ती गई तो और उनके भैया वगैरह बोले कि अभी हम अपने गांव वापस जा रहे हैं। तो चंचूला ने बोला मैं तो अभी यहीं मरूंगी और यहीं पूजा करूंगी। तो थोड़े दिन तक चंचूला ने शिव जी के मंदिर में पूजा पाठ की और ब्राह्मण से ज्ञान लिया और ब्राह्मण को पूछा कि मैंने तो बहुत पाप किए हैं और मेरे को ये नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। तो नरक की यातना में क्या है कि जैसे दक्षिण पाताल में आदमी को गाड़ा जाता है, गर्म पानी में डाला जाता है, ये नरक की यातना अलग अलग है। जैसे दो जख जन्म, ये मुसलमान में भी है। जैसे हम बोलते जन्म की खाड़ी में जा, पर ये भी एक दो जख और जन्नम, जन्नम जिसको बोलते हैं, ये मुसलमान में होता है। और ईसाई में तिमिरा, तिमिरा भी होता है। और दुजोग दमन, ये पारसियों में होता है। दुजोग दमन ये पारसी में है। ऐसे तिमिरा छंद ये है, अलग अलग
ईसाई में भी ये चीज है। जैसे हिंदू में है नरक, ऐसे दोजक, तिमिरात, और जैसे जन्म बोलते हैं ईसाई में, तिमिरात बोलते हैं, दोजक है और दमन है। ये चारों प्रकार के नरक की यातना ही है। और नरक कहाँ है? सृष्टि के ऊपर ही है। मानसिक जो आदमी खुद को हर्ट करता है, अंदर ही अंदर मृत्यु पहले की जो भावना उसको आती है, वो डर जो है, वो खुद की बीमारी खुद जगाता है, क्योंकि उसके खुद के जो उसकी वृत्ति है उस तरफ उसको नरक ले जाता है। नरक के अंदर मार्टिन लूथर करके एक साइंटिस्ट था, उसने पूरी इसके ऊपर एक किताब लिखी है। जो मार्टिन लूथर की किताब पढ़ो तो पूरा पता चले कि क्या नरक की यातना है और नरक क्या है। और नरक का योग अथर्ववेद में, सतपथ ब्राह्मण में, सब जगह अलग 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 उसका विचरण है। तो जब चंचुला उस मंदिर में पूजा पाठ करती थी, करते 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 उसका देह छूट गया। चंचुला का जब देह छूटा तब उसे लेने भृंगी, श्रृंगी, गणेश, नंदी सब आ गए और हल्दी का त्रिपुंड तिलक उसको किया और चावल का तिलक किया। और उसको जब कैलाश में लेके गए तो वहां पे पार्वती जी बैठी थी और शिव जी बैठे थे। तो शिव जी तो इतने रूप 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 के अंबार थे कि उनके पास तो चंचुला को जाना मुश्किल हो गया था। और इतने सफेद, उतने रूपवान। फिर उसने देखा कि पड़ोस में पार्वती जी बैठी है, तो उनका भी जो बिंदी का जो प्रकाश था, लाल कंकु का, जैसे सुबह होती है, सुबह की जैसे पहली किरण गिरती है सूर्य नारायण की, और वो सूर्य नारायण की किरण जैसे तेज देती है, इतना बिंदु में प्रकाश था। और वो बिंदी में इतना तेज था, इतना तेज था कि चंचुला उसको देख नहीं पा रही थी। फिर भी वो धीमे 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 पार्वती जी के पास गई। और पार्वती जी के पास जब गई तो उनको प्रणाम किया और कैलाश में उसका वास हुआ। और क्यों हुआ? तो उसने जो शिव जी के मंदिर में पूजा पाठ अर्चना की तो उसको भी मुक्ति मिली। तो पार्वती जी उससे पूछते हैं कि तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तब वो पूछती है कि मेरा पति था बिंदुक नाम का। तो पार्वती जी ने कहा वो तो प्रेत होके घूम रहा है और हवा खा के जी रहा है। फिर उसको नेत्रों से बताया और बिंदुक हवा खा रहा था और पर्वत के ऊपर घूम रहा था। तो बिंदुक को मुक्ति के लिए चंचुला ने पार्वती जी से प्रणाम करके पूछा कि इसकी मुक्ति के लिए आप इलाज बताओ। तो ये हम कल के सत्र में सुनेंगे। हरिओम।